Welcome to Sanatan Gyan. नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मार्मिक प्रसंग पर बात करने वाले हैं। जी। श्रीमद् भागवतम से तीसरा स्कंध, दूसरा अध्याय। ये वो संवाद है जब विदुर उद्धव से मिलते हैं कृष्ण के जाने के बाद, और पूछते हैं कि सब कुशल तो है। हाँ, और उद्धव का जो समय हाल होता है वो वाकई भक्ति की गहराई दिखाता है। बिल्कुल। तो आज हम उद्धव के नजरिए से, उनके स्मरण के माध्यम से कृष्ण को, उनकी लीलाओं को और भक्ति के असल मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये तो भक्ति योग का एक जीता जागता उदाहरण है, खासकर जब उद्धव जैसे महान भक्त के माध्यम से इसे सुना जाए। तो शुरू करते हैं। जैसे ही विदुर ने पूछा कृष्ण के बारे में, उद्धव एकदम से जवाब नहीं दे पाए। हाँ, शास्त्र कहता है औत्कंठ्यात, मतलब तीव्र व्याकुलता, और स्मारतेश्वरा, भगवान का स्मरण आते ही वो एकदम भाव विभोर हो गए। भाव विभोर, ये साधारण दुख नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये विरह की पीड़ा थी। भगवान के लिए जो तीव्र प्रेम होता है ना, उसकी पराकाष्ठा थी ये। भागवत में जिक्र है कि उद्धव तो बचपन से ही, जब वो कोई 5 साल के थे। 5 साल? इतनी कम उम्र से? जी हाँ, पंचायना, तब से ही कृष्ण की सेवा में इतने मग्न रहते थे कि सुबह माँ नाश्ते के लिए बुलाती थी तो वो खेल खेल में जो कृष्ण की पूजा कर रहे होते थे उसे छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। अरे वाह! और ये भक्ति, ये प्रेम समय के साथ कम नहीं हुआ, बल्कि और गहरा होता गया। जैसे दुनियावी चीजों में होता है ना कि रुचि कम हो जाती है, वैसा नहीं। फिर वो कुछ पल के लिए एकदम शांत हो गए। लिखा है तुष्णी भूतवा, जैसे बिल्कुल स्थिर। हाँ, और फिर वर्णन आता है कृष्णांग्र सुधया, मतलब भगवान के चरण कमलों का जो स्मरण है वो अमृत जैसा है। उस अमृत में वो पूरी तरह डूब गए। और फिर आंखों से आंसू बहने लगे। मुहुर्श्रु वर्षणा, और शरीर रोमांचित हो उठा। पुलकोद्भिन्न सर्वांगो, सारे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब शरीर भी उस भावना को व्यक्त कर रहा था पूरी तरह से। जी, ये भक्ति योग की परिपक्व अवस्था के लक्षण है। इन्हें अष्ट सात्विक विकार कहते हैं। आंसू आना, कांपना, रोमांचित होना, आवाज भराना, ये सब। तो उद्धव उस समय भक्ति की इस ऊंची अवस्था में थे। बिल्कुल। उनके लिए कृष्ण को याद करना और कृष्ण का सामने होना, इसमें कोई फर्क नहीं था, क्योंकि भगवान पूर्ण है। उनका नाम, रूप, गुण, लीला, स्मरण सब उन्हीं के समान दिव्य है। अच्छा, तो याद भी उतनी ही शक्तिशाली है जितनी मौजूदगी। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। जी हाँ, शुद्ध भक्त के लिए ऐसा ही है। फिर जब उद्धव थोड़ा संभले तो उन्होंने बोलना शुरू किया, पर उनके शब्द बड़े भारी थे। हाँ, उन्होंने कहा, कृष्ण द्युमणि निम्लोचे, कृष्ण रूपी सूर्य अस्त हो गया है। सूर्य? हाँ, और हमारा घर, मतलब यदुवंश, उसे काल रूपी अजगर ने निगल लिया है। गृह अजग्रेण। बाप रे! तो अब हमारे कुशल के बारे में क्या पूछना? ऐसी निराशा भरी बात कही उन्होंने। कृष्ण की सूर्य से तुलना ये क्यों की गई? ये बहुत सटीक है। जैसे सूरज छिप जाए तो अंधेरा हो जाता है ना, हाँ। वैसे ही कृष्ण के जाने से मानो दुनिया से ज्ञान और आनंद की रोशनी चली गई। पर इसमें एक और गहरा अर्थ है। क्या? सूरज कहीं ना कहीं तो चमकता ही रहता है ना? एक गोलार्ध में अस्त होता है तो दूसरे में उदय। हाँ, ये तो है। वैसे ही भगवान की लीलाएं नित्य हैं, शाश्वत हैं। वो इस ब्रह्मांड से गए, पर किसी और ब्रह्मांड में उनकी लीला चल रही है। उनका आना जाना सूर्योदय और सूर्यास्त जैसा है। तो दुख है, पर उनकी नित्यता का एहसास भी है। लेकिन फिर उद्धव कहते हैं कि दुनिया और खासकर उनके अपने लोग यदुवंशी, वो बड़े अभागे हैं। अहो अति दुर्भगो लोका। हाँ, कि वो कृष्ण के साथ रहे पर उन्हें पहचान नहीं पाए, जैसे मछलियां समुद्र में चांद को नहीं पहचान पाती। मीना इवो डूपम। जी। ये बात थोड़ी, मतलब कैसे हो सकता है? जो इतने करीब थे वो कैसे नहीं समझे? देखिए, यहाँ एक बारीक बात समझनी होगी। यदुवंशी कोई साधारण लोग नहीं थे। वो सात्वताह थे, मतलब भक्त थे, ज्ञानी थे। हाँ। वो कृष्ण को भूतावासम, यानी परमात्मा के रूप में जानते थे, जो सबके हृदय में वास करते हैं। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। अच्छा, तो वो जानते तो थे? जानते थे, पर शायद वैसा नहीं जैसा वृंदावन वासियों ने जाना। मतलब वो जो एक सहज प्रेम होता है ना, जहां भगवान को अपना बेटा, अपना दोस्त मान लिया। हाँ हाँ। वैसा भाव शायद उनमें पूरी तरह नहीं था। हो सकता है भगवान की योग माया शक्ति ने, या फिर उनके ऐश्वर्य ने, या पारिवारिक संबंधों ने उन्हें पूरी तरह से कृष्ण के परम भगवान वाले रूप को समझने से रोक रखा हो। योग माया। हाँ, उनकी दिव्य शक्ति,
हालांकि शास्त्र ये भी कहते हैं कि जो पूरी तरह शरणागत हो जाते हैं उनकी बुद्धि माया से मोहित नहीं होती। तो ये थोड़ा रहस्यमय है। समझने के स्तर का फर्क था शायद। अच्छा, फिर उद्धव कुछ ऐसी घटनाओं को याद करते हैं जो बड़ी अजीब लगती हैं, विरोधाभासी। जी, विडंबनम शब्द इस्तेमाल हुआ है, मतलब विस्मयकारी अभिनय या नकल। जैसे कि जो अजन्मा है, अजस्य, उसका जन्म लेना वसुदेव के कारागार में। हाँ, ये तो है। फिर जो अनंत शक्तिशाली है, अनंत वीर्य है, उसका शत्रु कंस के डर से व्रज चले जाना, अरिभयादिव, और फिर मथुरा से द्वारका भाग जाना। भगवान का डरना और भागना। हाँ, उद्धव कहते हैं कि ये बातें उन्हें दुख देती हैं। और तो और कृष्ण का अपने माता पिता से माफी मांगना कि कंस के डर से उनकी सेवा नहीं कर पाए। ये सब तो बहुत मानवीय लगता है। भगवान ऐसा क्यों करेंगे? यही तो लीला है। ये उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनकी योग माया शक्ति का प्रदर्शन है। अच्छा, कैसे? इन लीलाओं से वो भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं और दुनिया को शिक्षा भी देते हैं। जैसे माता पिता का आदर करना, भगवान होकर भी उन्होंने ये सिखाया। वो इतने शक्तिशाली हैं कि जन्म और अजन्मा, शक्ति और तथाकथित कमजोरी, ये सब विरोधी चीजें उनमें एक साथ रह सकती हैं। उनकी असली शक्ति तो इतनी है कि चाहें तो बस भौहों के इशारे से विस्फुरत भ्रू विटपेन पृथ्वी का सारा भार उतार दें। अरे वाह, बस भौहों के इशारे से? जी हाँ, तो ये विरोधाभास असल में उनकी दिव्यता का प्रमाण है, उनकी सीमा नहीं। और इसी दिव्यता का एक और पहलू है उनकी करुणा, अद्भुत करुणा, अति दयालुम। उद्धव याद करते हैं कि पूतना, जो राक्षसी थी, उन्हें मारने आई थी, अपने स्तनों पर जहर लगाकर, स्तन कालकूटम। हाँ, कृष्ण ने उसे भी मां का पद दे दिया, धात्र्युचिता गतिम। ये कैसे संभव है? शत्रु पर ऐसी कृपा? कृष्ण की दया ऐसी ही है, वो शत्रुओं पर भी बरसती है। शिशुपाल को देखिए। हाँ, शिशुपाल तो हमेशा उनसे द्वेष रखता था। बिल्कुल, भरी सभा में अपमान किया, लेकिन जब राजसूय यज्ञ में कृष्ण ने उसका वध किया तो उसे वही परम गति मिली, वही सिद्धि जिसके लिए बड़े बड़े योगी तरसते हैं। सच में? जी। और कुरुक्षेत्र में भी जो योद्धा अर्जुन के बाणों से मारे गए और मरते समय कृष्ण के सुंदर मुख के दर्शन किए, वो सब भगवान के धाम पहुंच गए, पद्मापरस्य। ये तो अद्भुत है। उद्धव तो इतने भावुक हैं कि वो कहते हैं कि शायद युद्ध में शत्रु भाव से कृष्ण को देखने वाले असुर भी हम भक्तों से ज्यादा भाग्यशाली थे, उन्हें भगवान के दर्शन तो हुए। क्या बात है, ऐसी भावना! कृष्ण की करुणा का तो कोई पार ही नहीं। बिल्कुल नहीं। अच्छा, फिर उद्धव उनकी जीवन की कुछ घटनाओं को याद करते हैं, जैसे उनका जन्म ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर हुआ था। हाँ, पृथ्वी का भार हरने के लिए। फिर पिता वसुदेव उन्हें कंस के डर से गुप्त रूप से नंद बाबा के यहाँ व्रज में छोड़ आए। और वहां वो 11 साल तक रहे, बड़े भाई बलराम के साथ। जी, और कहा गया है गूढ़ार्ची, मतलब ढकी हुई अग्नि की तरह। उनकी दिव्यता प्रकट नहीं थी, पर अंदर ही अंदर मौजूद थी। ढकी हुई अग्नि, सुंदर उपमा है। फिर वृंदावन के दिनों का वर्णन है, ग्वालबालों और बछड़ों के साथ घूमना, यमुना किनारे, घने पेड़, पक्षियों का चहचहाना। बड़ा सुंदर दृश्य लगता है। हाँ, और उनके बचपन की शरारतें, कभी रोना, कभी हंसना, और कभी कभी बाल सिंहावलोकनः, मतलब शेर के बच्चे की तरह निडर दिखना। ये सब नज़ारे व्रजवासियों के लिए थे। फिर गाय चराने का जिक्र है, गोधनम लक्ष्म्या निकेतम, गायों का झुंड मानो लक्ष्मी का निवास स्थान हो। जी, वैदिक संस्कृति में गाय का कितना महत्व है ये भी दिखता है। और उनकी बांसुरी, रणद्वेणु, ऐसी बजाते थे कि सब ग्वाल गोपियां मोहित हो जाते थे। और इसी बचपन में कितने असुरों को मार दिया। कंस ने जो मायावी राक्षस भेजे, उन्हें तो ऐसे मारा जैसे बच्चे खिलौने तोड़ देते हैं। क्रीडन कानिव, खेल खेल में ही। हाँ बिल्कुल, यमुना में कालिया नाग का दमन किया, पानी को शुद्ध किया। हाँ, ये कथा तो सुनी है। फिर नंद महाराज को इंद्र पूजा की जगह गोवर्धन पूजा की सलाह दी, गो सवेन। और जब इंद्र नाराज हुए तो भयानक बारिश हुई। तब कृष्ण ने पूरे व्रज को बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया, छाते की तरह। 7 दिन तक? एक बालक ने एक अलग ही एहसास है। उनके सौंदर्य का भी जिक्र था। हाँ, राजसूय यज्ञ में देवता भी उनके रूप को देखकर हैरान थे। उन्हें लगा कि बनाने वाले ने, विधाता ने, अपनी सारी कला इसी रूप में लगा दी है। विधातुः परम कौशलम।
इससे सुंदर कुछ हो ही नहीं सकता। जी। और व्रज की गोपियां उनके हास परिहास और तिरछी नजरों से इतनी प्रभावित होती थीं कि जब कृष्ण चले जाते तो वो अपना काम काज भूलकर बस उन्हीं के ख्यालों में खो जाती थीं, जैसे उनकी सुध बुध भी कृष्ण के साथ चली गई हो। वाह। और शरद पूर्णिमा की रात में रास लीला, गोपियों के मंडल के बीच में वो सौंदर्य का केंद्र बनकर नाचते थे। मंडल मंडनः। अद्भुत। ये सब लीलाएं मानवीय भी हैं और दिव्य भी। बिल्कुल, पर इन सबके बीच उनकी सर्वोच्च सत्ता पर कोई सवाल नहीं उठता। उद्धव साफ कहते हैं असाम्यातिशयः, मतलब उनके समान या उनसे बढ़कर कोई नहीं। कोई नहीं। वो त्रिदिशा हैं, तीनों लोकों के स्वामी, वो पूरी तरह स्वतंत्र हैं, सारे ऐश्वर्य उनके पास है, स्वराज्य लक्ष्म्याप्त समस्त कामः। और बड़े बड़े लोकपाल देवता वो भी अपने करोड़ों मुकुट उनके चरणों में झुकाकर भेंट चढ़ाते हैं। चिरलोक पालयः किरीट कोटि भी पादपीठः। जिनके चरणों में देवता झुकते हैं। हाँ, लेकिन फिर वही विरोधाभास। उद्धव कहते हैं कि वही कृष्ण मथुरा में राजा उग्रसेन के सामने, हाँ, जो सिंहासन पर बैठे होते थे, उनके सामने कृष्ण एक सेवक की तरह खड़े होकर कहते थे, हे देव कृपया इसे जाने। जी, आहे देव ने बोधेति। उद्धव कहते हैं कि भगवान का ये सेवक जैसा व्यवहार कैंकर्यम, जी, हम सेवकों को भृतान्नो पीड़ा देता है, विग्लापयति। सोचिए जरा, ब्रह्मांड का स्वामी एक सेवक की तरह खड़ा है। यही कृष्ण की लीला का माधुर्य है, उनका रहस्य है। वो परमेश्वर होते हुए भी प्रेम के वश में हो जाते हैं। तो उद्धव के इस भावुक स्मरण से हमने कृष्ण के कितने अलग अलग रंग देखे। जी बिल्कुल। उनके जाने का गहरा दुख भी है, पर उनकी लीलाओं की नित्यता का विश्वास भी। उनके मानवीय दिखने वाले काम, पर उनके पीछे की असीम शक्ति और करुणा। उनका अद्वितीय सौंदर्य और शत्रुओं पर भी उनकी कृपा। और सबसे बढ़कर उद्धव के रूप में भक्ति की, प्रेम की, विरह की वो गहराई। बिल्कुल। इस सब से एक बात साफ होती है कि भगवान को सिर्फ बुद्धि से नहीं, हृदय से जाना जाता है, महसूस किया जाता है। सही कहा। और उद्धव का ये जो दुख है, ये तीव्र स्मरण है, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या? कि क्या कभी-कभी भगवान से दूरी, उनका विरह भक्त के रिश्ते को और मजबूत बना देता है, उसे और गहरा कर देता है? हाँ, ये एक गहरा सवाल है। ये जो तीव्र आध्यात्मिक प्यास है जो उद्धव में दिख रही है कृष्ण के जाने के बाद, ये भक्त और भगवान के बीच के उस अटूट, अनदेखे बंधन के बारे में क्या बताती है? वाकई उद्धव का विरह सिर्फ दुख नहीं है, वो प्रेम की एक बहुत ऊंची अवस्था का प्रमाण है। सही कहा। तो आज हमने संक्षेप में क्या-क्या समझा? हाँ, एक बार दोहरा लेते हैं। पहला, भक्ति की पराकाष्ठा कैसी होती है? तीव्र प्रेम, विरह, शारीरिक लक्षण जैसा उद्धव में दिखा। जी। दूसरा, कृष्ण का जाना सूर्य के अस्त होने जैसा है, पर उनकी लीलाएं नित्य हैं, शाश्वत हैं। तीसरा, उनकी विरोधाभासी लगने वाली लीलाएं असल में उनकी योग माया शक्ति और शिक्षा देने का तरीका है। ठीक है। चौथा, उनकी करुणा असीम है, शत्रुओं पर भी बरसती है, जैसे पूतना या शिशुपाल। हाँ, ये अद्भुत था। पांचवा, उनका सौंदर्य और माधुर्य अद्वितीय था, जिसने सबको मोह लिया। बिल्कुल। छठा, वे परम ईश्वर होते हुए भी प्रेमवश सेवक भी बन जाते हैं। और सातवां, कि भगवान से विरह भी भक्ति को और तीव्र और गहरा कर सकता है। बहुत खूब। उद्धव के आंसुओं से निकले ये मोती कृष्ण को और भक्ति को एक नए नजरिए से देखने में वाकई मदद करते हैं।